बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था, समयपुर। इस गांव में हर चीज़ घड़ी की सुइयों की तरह सटीक चलती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ रहता था बूढ़ा घड़ी साज, जिसका नाम था बाबा टिक टिक। बाबा टिक टिक की घड़ियाँ सिर्फ समय नहीं बताती थीं, वे भविष्य भी दिखाती थीं। लोग कहते थे कि अगर बाबा एक बार घड़ी बना दे तो वो कभी गलत नहीं चलती। ये समय अब बदल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इन सुइयों में। एक दिन गाय में एक रहस्यमयी आगंतुक आया। उसके कपड़े चमकदार थे, चाल तेज और आंखों में अजीब चमक। उसका नाम था कालिया। बाबा टिक टिक, मुझे एक ऐसी घड़ी चाहिए जो वक्त को रोक सके। क्या? वक्त को रोकना ये खिलवाड़ नहीं है, वक्त भगवान है। तो क्या भगवान को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बाबा ने मना किया, लेकिन उसी रात बाबा की सबसे अनमोल घड़ी, जो वक्त को समझती थी, चोरी हो गई। बाबा की घड़ी चोरी हो गई, अब हम समय कैसे देखेंगे? माँ, क्या अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा? चुप कर, ये मजाक का समय नहीं है। बाबा को शक था ये चोरी किसी आम चोर की नहीं बल्कि कालिया की चाल थी, और उन्होंने ठान लिया वक्त को वापस लाना ही होगा। जब तक समय की सुइयां वापस नहीं चलेंगी, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। जंगल के अंदर समय थम गया था। पेड़ स्थिर थे, हवा रुकी हुई और पत्ते हवा में जमे हुए, जैसे किसी ने वक्त को सच में रोक दिया हो। देखा बाबा, मैंने कर दिखाया, वक्त अब मेरा है। नहीं कालिया, तुमने सिर्फ समय की परछाई पकड़ी है। असली वक्त लोगों के दिलों में चलता है। तो फिर ये ले। और ये मेरी आखिरी चाल। दोनों घड़ियां टकराईं, एक तेज चमक हुई और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। घड़ी चल रही है, फिर से समय चल पड़ा है। बाबा टिक टिक जिंदाबाद। बाबा टिक टिक ने वक्त को सिर्फ बचाया नहीं, सबको सिखाया भी। समय को रोको नहीं, उसे समझो। वक्त अगर चले तो जिंदगी चले। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो लकड़हारे रहते थे। एक था ईमानदार, सच्चा और मेहनती, और दूसरा वो था चालाक और बेहद लालची। हर दिन वे जंगल में पेड़ काटते, लकड़ी बेचते और अपने घर का गुजारा करते। एक दिन ईमानदार लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। वो घबरा गया। बिना कुल्हाड़ी के वह काम कैसे करेगा? उसका परिवार भूखा रह जाएगा। वो बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी नदी की देवी प्रकट हुई। क्यों रो रहे हो वत्स? लकड़हारे ने सब कुछ सच्चाई से बता दिया। देवी मुस्कुराईं। पहले उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, फिर चांदी की कुल्हाड़ी, और फिर अंत में वही पुरानी मगर सच्ची लोहे की कुल्हाड़ी। लकड़हारे की सच्चाई से खुश होकर देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन लालची लकड़हारा भी वही नाटक करने गया। जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिराई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। देवी फिर प्रकट हुई। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी है? लालची लकड़हारा झट से बोला, हाँ, यही मेरी है। लेकिन इस बार देवी का चेहरा गंभीर हो गया। झूठे और लालची व्यक्ति को न इनाम मिलता है और न ही क्षमा। अब तू अपनी असली कुल्हाड़ी भी खो चुका है। और देवी जल में विलीन हो गई। वह खाली हाथ रह गया। सीख, यह कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है,
ये हम सभी को याद दिलाती है कि ईमानदारी देर से सही पर जीत ज़रूर दिलाती है, और लालच वो सब कुछ छीन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।